अस्सलामुअलैकुम। मौला मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 163 में फरमाते हैं, फ़कीरी सबसे बड़ी मौत है। कहने को ये एक जुमला है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ी सी मुझे वजाहत ज़रा ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसको समझने के लिए हमें फ़कीरी को समझना होगा, ज़िंदगी को समझना होगा और सबसे बड़ी मौत को समझना होगा। मैं इन तीनों चीज़ों को थोड़ी सी मिसाल देने की कोशिश करता हूँ। फ़कीरी का मतलब है नादारी, मुफलिसी, किसी चीज़ का ना होना, यानी ज़िंदगी को गुजारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके लिए उनकी कमी का होना फ़कीरी और नादारी कहलाता है। अब अगर ज़िंदा रहना है, किसी चीज़ को भरपूर ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसके लिए भरपूर ज़रूरियात ज़िंदगी का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर फ़कीरी है, इसका मतलब है कि ज़िंदगी मुकम्मल या भरपूर नहीं है। अब ये जो ज़िंदगी है जो भरपूर होती है फ़कीरी के ना होने से, जब ज़िंदगी से रूह उसकी निकल जाती है तो मौत वाक़या हो जाती है, जो सबसे बड़ी मौत होती है। यहाँ पर जो मौला ने बात की है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मौत, फ़कीरी और ज़िंदगी की बात है। यानी इंसान का जिस्म है जिसकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरत है और उनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है ताकि भरपूर ज़िंदगी गुजारी जा सके और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा सके। अगर ये फ़कीरी होती है तो इंसान बहुत सारी मुश्किलात का ज़ाहिर खुराक पूरी नहीं कर सकता और इस तरह से ज़िंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बीमारियों का शिकार होती है और फिर वो मौत की तरफ चली जाती है, यानी रूह जिस्म से निकल जाती है। इसी तरह से इंसान का इल्म होता है, इंसान का ईमान है, इंसान का इखलाक है, जो वो माशरे में जो रहता है और वो लोगों के साथ पेश आता है। ये सारी चीज़ें भी एक तरह के जिस्म हैं, इनको भी फ़कीरी का सामना होता है। अगर फ़कीरी ज़्यादा हो तो ये इंसान भरपूर ज़िंदगियाँ इस तरह से नहीं गुजार पाता और फिर उसको उसकी रूह जो है उसके जिस्म से निकल जाती है। यानी इंसान का अगर इल्म है और वो इल्म ऐसा है कि जो फ़कीरी का शिकार है, यानी मुकम्मल इल्म नहीं है, नामुकम्मल इल्म है, या जैसा इल्म उसको लेना चाहिए था जो उसकी ज़रूरत के लिए था वो अगर इल्म नहीं है तो वो फ़कीरी का शिकार है और फिर उसके इल्म से उसकी रूह निकल जाती है। और इंसान के पास अगर इल्म होता भी है तो उसके किसी फ़ायदे का नहीं होता और उसको इल्म को मौत हो जाती है। इसी तरह से इंसान का जो ईमान है, अगर ईमान सिर्फ हलक से ऊपर तक है, ज़बान से अदायगी तक है, अगर उसकी असल रूह पर वो अमल नहीं करता, ईमान जो उसका है उसकी अगर असल रूह उसके जिस्म से निकल जाती है, और वो क्यों निकलती है कि ज़ाहिर ईमान मुकम्मल नहीं होता, उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाती, फ़कीरी और नादारी का सामना उसका ईमान करता है, तो उसके ईमान के जिस्म से रूह निकल जाती है और यूँ उसके ईमान को भी मौत हो जाती है। इसी तरह से अगर इखलाक के जिस्म को भी सही तरह से ज़रूरियात ज़िंदगी को ना दे सके, लोगों के साथ अच्छी तरह पेश ना आए, उसके इखलाक में कोई ख़राबी हो, तो ये उसका जो जिस्म इखलाक है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बीमारी का शिकार होता है और उसके जिस्म से भी रूह निकल जाती है और यूँ वो इंसान का जो इखलाक होता है वो भी मौत का शिकार हो जाता है। इस तरह से बहुत सारी ज़िंदगी के जो हमारे रवैये हैं वो सब के सब अगर फ़कीरी का शिकार होती हैं तो उनके जिस्म से रूह का निकल जाना बिल्कुल ऐसे होता है कि वो अगर होते हुए भी महसूस नहीं होती, अपना असर नहीं रखती, ना उसकी इबादत उसका असर रख पाती हैं, क्योंकि अगर इबादत भी मुखलिस ना हो या इबादत की जो ज़रूरियात है अगर वो पूरी ना हो और वो रूह उसकी इबादतों से भी निकल जाए तो उसकी इबादतों की भी मौत हो जाती है। शुक्रिया।